तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग आज की इन पांचों बातों का अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं और गौर कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी पास करने से नहीं रोक सकता और आप लोग किसी भी परीक्षा को पास कर जाओगे अगर आप लोग इन्हीं 5 बातों को ध्यान से सुन लेते हैं तो गाइस, आज की इस वीडियो को चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस वीडियो का मकसद है एग्ज़ाम के पहले 5 बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन गाइस, आप लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं होगा। तो गाइस, चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई तो रोज़ करते हैं, लेकिन गाइस, आप लोगों को क्या यह पता है, क्या आप लोगों को ये पता है कि आप लोग पढ़ तो सब लेते हैं, याद तो सब हो जाता है, लेकिन आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम आपको भूल जाता है और गाइस, आप लोग उस आंसर को नहीं लिख पाते हो अपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, यह आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है और आप लोग इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने मेमोरी पावर को बढ़ा के रखना है, यानी कि हमेशा आप लोग इसका रिवाइज करते रहिएगा। अब आता है आप लोगों की दूसरी बहुत बड़ी बातें, जिस बातों को जान करके कई बड़े बड़े स्टूडेंट्स आज तक आईएएस और आईपीएस तक बन चुके हैं। वो क्या बातें हैं, चलिए सुन लेते हैं। वो यह बातें हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है, जो परीक्षा होती है, उसके कुछ दिन पहले आप लोगों की सेहत को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप लोगों का सेहत, यानी कि एग्ज़ाम के टाइम कहीं आप लोगों का सेहत गड़बड़ा न जाए, आप लोगों की स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए आप लोगों को इस बात को पहले से जानना ज़रूरी है कि हम उस टाइम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, यानी कि आप लोग बीमार होने का चांस आप लोगों का तो नहीं रहेगा कि आप लोगों को उस टाइम बुखार, सर्दी, खांसी, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य में गड़बड़ी न हो जाए। आप लोगों को इस बात को काफ़ी नज़दीकी से समझना होगा। अब गाइस, चलते हैं अगले तीनों बातों की तरफ। दोस्तों, एक और बात जो कि तीसरे नंबर पर आप लोगों का आता है कि आप लोगों का परीक्षा नाम सुनकर कहीं आपका मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ जाता है। अगर आपका ऐसा होता है कि आप लोग जैसे ही परीक्षा का नाम सुनते हैं तो आप लोगों का मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है। लेकिन गाइस, आप लोगों को इसको भी ध्यान में काफ़ी करीब से आपको समझना होगा कि आप लोगों का कहीं कोई मानसिक संतुलन न बिगड़े। इसके लिए आप लोगों को विश्वास से आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देना है और यह सोचना है कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, पास हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले करीबी बातों की तरफ। अब फ्रेंड्स, काफ़ी करीबी बात आता है जिसके बारे में आप जानकर खुद हैरान हो जाएंगे। वह क्या है? आपका करीबी बात चौथे नंबर पर यह आता है कि आप लोग जिस प्रश्न को आप लोग यह सोचकर परीक्षा देने जाते हो कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा, आप लोग यह सोचकर जाते हैं कि आप लोगों का यह सवाल परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ अब तक में ऐसा हो चुका है कि जो प्रश्न स्टूडेंट्स छोड़ करके जाते हैं वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आ जाता है। लेकिन गाइस, यह बात आप लोगों को हमेशा और हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है जो आप लोगों को छोड़कर, आप लोग जिस प्रश्न को छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए आपको लोगों को वही प्रश्न पढ़ना चाहिए जो आप लोगों को लगे कि नहीं आएगा, क्योंकि वही प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अगले एक और बात की तरफ, जिस बात को जानकर आप लोग क्या ही सोचेंगे। तो चलिए उस बात को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को लास्ट बातों को जानकर खुशी भी होगी और थोड़ा सा इमोशनल भी होगा, लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग जान करके जहाँ तक है कि खुशी ही होंगे। अब यह आता है कि आप लोगों को उसी एग्ज़ाम के टाइम टेंशन हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने जाते हैं और वो लोग जो कि काफ़ी कम पढ़े लिखे भी होते हैं और वो लोग बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम को फर्स्ट डिवीज़न से क्रैक करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं? कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग
ज़रूरी बातों को जानते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते रहेंगे नई नई वीडियो में।